instantaneous voltage, the value of voltage or current at any instant of time t with respect to some reference is known as instantaneous voltage। बच्चों हम लोगों ने एक्सप्रेशन पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट का, या अगर आपको जनरेटर वाला टॉपिक याद है उसमें हमने वोल्टेज और करंट का एक्सप्रेशन ड्राइव किया था। एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से था हमारे पास कि V इज़ इक्वल टू, अगर हम वोल्टेज की बात करें, V इज़ इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, एंड जो करंट का था हमारे पास वो कुछ इस तरह से था कि I इज़ इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर बच्चों जो V और I है ये एक्चुअली इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ है, मीन्स ये टाइम t के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जैसा अभी हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर ग्राफ में देखा भी था कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है तो हमारे पास V और I की वैल्यू चेंज होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है बेटे वो है हमारे पास पीक वैल्यू की। पीक वैल्यू की बात करें तो दिस इज़ एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू रीच्ड बाय करंट और वोल्टेज इन 1 सेकेंड। मीन्स ऊपर जो मैंने जैसे कि एक्सप्रेशन लिखा हुआ है V इज़ इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी एंड I इज़ इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, तो उसमें बच्चों जो हमारे पास V नोड और I नोड है दीज आर एक्चुअली पीक वैल्यूज। मीन्स मैक्सिमम वैल्यू जो थी हमारे पास वोल्टेज और करंट की ड्यूरिंग द साइकिल वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, उनकी पीक वैल्यूज़ कहलाती हैं। वो पॉजिटिव में भी होती हैं और नेगेटिव में भी होती हैं, जिस डायरेक्शन ऑपोजिट होती है हमारे पास। तो यहाँ पर V नोड और I नोड एक्चुअली क्या है हमारे पास पीक वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो बेसिक टर्म डिस्कस की गई है वो है पीक टू पीक वैल्यू। और पीक टू पीक वैल्यू की बात करें तो ये सिंपल हमारे पास दो पॉजिटिव या फिर दो नेगेटिव पीक्स का सम है। इसको समटाइम्स पी टू पी वैल्यू भी लिखा जाता है। और डेफिनेशन इसकी बिल्कुल सिंपल सी, इट इज़ सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल अगर हम दो पॉजिटिव पीक वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 2V नोड। अगर हम सिंपल दो पॉजिटिव पीक्स को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 2V नोड के इक्वल होगी। नेक्स्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस चैप्टर में, और वो है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसको RMS वैल्यू का नाम भी दिया जाता है और मोस्टली आप इसको RMS ही लिखा देखेंगे। R स्टैंड फॉर रूट, M स्टैंड फॉर मीन एंड S स्टैंड फॉर स्क्वायर। अब अगर हम इसका ग्राफ बना लें जो लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने बनाया था, तो करंट हो या वोल्टेज, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर करंट के रिस्पेक्ट इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मेरे पास फर्स्ट करने टाइम आ गया या एंगल आ जाएगा, कि एंगल के रिस्पेक्ट भी आप बना सकते हैं और टाइम के रिस्पेक्ट भी बना सकते हैं। और वर्टिकल पे आप या तो करंट लेते हैं या फिर वोल्टेज लेते हैं। तो सपोज आपके पास जो इसका ग्राफ था वो कुछ इस तरह से था, साइनोसाइडल कर्व बनती है हमारे पास। और अगर आप इस ग्राफ को बगौर देखें तो इस ग्राफ के अंदर जितनी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं उतनी ही हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो मीन्स अगर मैं इन सबको एडअप करूँगा और इसकी एवरेज वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास जो एवरेज निकलती है वो बच्चों 0 के इक्वल आती है। ठीक है, तो एवरेज किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी फर्दर। लेकिन अगर हम अपनी आउटपुट को देखें तो पावर आउटपुट जो सी है हमारे पास वो नॉन जीरो होती है। और उसकी रीज़न क्या, पावर का फॉर्मूला गया हमारे पास P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इसमें I का स्क्वायर इन्वॉल्व है और जब आप नेगेटिव वैल्यूज़ का स्क्वायर लेते हैं तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से जो एवरेज आउटपुट पावर है वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होती। इसी तरह अगर हम इसका ग्राफ बना लें आई स्क्वायर की वैल्यूज़ का, और ग्राफ अगर हम इसका ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से होगा। और यहाँ पर ये जो वाइट ग्राफ है ये एक्चुअली हमारे पास आई स्क्वायर की वैल्यूज़ का है। और अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास इसकी जो नेगेटिव वैल्यूज़ भी थी उसका भी स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव है। तो मीन्स इसकी तमाम तर ग्राफ जो है वो पॉजिटिव पोर्शन के अंदर ही रहता है। और यहाँ पर जो पीक शो कर रही है वो डेफिनेटली हमारे पास आई नोट स्क्वायर की पीक है। और अगर हम इसकी एवरेज निकालना चाहते हैं तो हमारे पास डेफिनेटली मिड ऑफ द ग्राफ जो होगा वो उसकी एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और एवरेज निकलेगी कैसे, सिंपल, आपके पास लीस्ट वैल्यू प्लस पीक वैल्यू डिवाइड बाय 2। तो क्योंकि स्क्वायर इन्वॉल्व थे और ये हमारे पास आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर ओवर 2 के। अच्छा, ये जो आई स्क्वायर एवरेज लिखा हुआ है ना इसको हम IMS भी लिख सकते हैं, मीन्स मीन स्क्वायर, MS स्टैंड फॉर मीन स्क्वायर। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आई स्क्वायर एवरेज का स्क्वायर रूट, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आई मीन स्क्वायर वैल्यू का स्क्वायर रूट, और इसको हम RMS भी लिख सकते हैं, मीन्स रूट मीन स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि जो स्क्वायर रूट साइन है उसको मैंने इंडेक्स में जस्ट R की शक्ल में लिख दिया। और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आई नोट, और क्योंकि आई नोट का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। आल्सो आपके पास जो है RMS वैल्यू वो हमारे पास उसको 0.7 आई नोट की शक्ल में भी लिखा जा सकता है। और सिमिलरली अगर आप ड्राइव करना चाहते हैं वोल्टेज का तो वोल्टेज का ड्राइव करने का तरीका का भी हमारे पास बिल्कुल सेम होगा। तो वो भी हमारे पास VRMS इज इक्वल टू 0.7 V नोट के इक्वल आ जाएगा या 1/√2 के इक्वल आ जाएगा।